योगी जी को और यूपी पुलिस को साधुवाद भी दूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। निशाना चूका है। अच्छा। यहाँ नहीं, यहाँ। क्या भावना आहत होने से किसी की जान लेने का अधिकार मिल जाता है क्या? अगर भावना आहत होने की वजह से किसी की जान लेने का अधिकार मिल जाता है तो मुझे क्या ये विपक्षी ये इजाजत दिलवाएंगे भारत के संविधान से कि मैं ओवैसी को मार दूं? ओवैसी ने मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेकर गाली बकी थी, तो क्या संविधान मुझे इजाजत देता कि मैं उसको गोली मार दूं? नहीं देता ना। तो हम संविधान से चले और तुम सरिया से चलोगे। कौन राइट देता है, कौन राइट देता है कसाब को मेरे यहाँ पर आकर गोलियां चलाने का? कौन राइट देता है दाऊद को अंडरवर्ल्ड गैंग चलाने का? कौन राइट देता है यहाँ पर याकूब मेनन को जगह जगह बम प्लांट करने का? कौन राइट देता है साजिद को वो 13 साल और 6 साल के बच्चे को मार देने का? कौन राइट देता है कन्हैया लाल दर्जी की हत्या करने से पहले वीडियो बनाने का, मारते हुए वीडियो बनाने का और मारने के बाद वीडियो बनाने का? कौन राइट देता है चंदन गुप्ता की हत्या कर देने का? कौन राइट देता है ध्रुव त्यागी की हत्या कर देने का? कौन राइट देता है कमलेश तिवारी की हत्या कर देने का? बताइए कौन देता है ये राइट? अभी भी एक हो जाओ और नहीं एक होगे तो ऐसे ही कटते रहोगे। ये गिनतियां रुकेंगी नहीं। आज रामगोपाल मिश्रा, कल ये इंद्रेश द्विवेदी होगा, परसों आप होगे। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप दराश धर्म देखना शुरू कर चुके हैं। कल तक जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि बहराइच दंगे के बाद क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बुलडोजर में जंग लग चुका है या फिर जो पिस्टल चला करती थी उनमें जंग लग चुका है कि एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ और ना ही एक भी घर तोड़ा गया है। उसके बाद शाम 5 बजे एक ऐसी खबर आती है जिसे सुन करके लगभग आधा हिंदुस्तान गदगद था, अपितु ओवैसी जैसे लोगों के छाती के ऊपर नमक रगड़ दिया जा चुका था। कैसा लगा एनकाउंटर देख करके? सर मैं थोड़ा सा, हालांकि योगी जी को और यूपी पुलिस को साधुवाद भी दूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। निशाना चूका है। अच्छा। यहाँ नहीं, यहाँ। अच्छा, यहाँ होना चाहिए था यहाँ। जब यहाँ होता ना, कलेजे को ठंडक मिलती, कसम से कलेजे को ठंडक तभी मिलती जैसे जब साजिद ने मारा था ना तो उसके यहाँ मारा था और तुरंत निपटा दिया था। कलेजे को देखो, जो चला गया वो तो वापसी नहीं आएगा, वो पीड़ा तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन अब अगर खून के बदले खून भी नहीं ले पाए तो क्या ही ले पाए। राम गोपाल वर्मा, राम मिश्रा जी जो थे उनके वो शहीद हुए और उस पे एक लॉबी लग जाती है उनको गुनहगार साबित करने में। राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है निर्मम तरीके से, उनको 20 गोलियां मारी जाती है, उनके नाखून नोच लिए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, बावजूद उसके एक लॉबी लग जाती है क्या करने में? उन्हीं को उल्टा दोषी ठहराने में। और कहते हैं कि क्या जरूरत थी छत पर चढ़कर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाने की? तो मैं पूछता हूं कि क्या जरूरत थी? जब हमारी माता रानी की मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था वहां पर भगवा झंडा को छीड़ कर फाड़ने की क्या जरूरत थी? उस पत्थरबाजी की बताओ। और क्या भावना आहत होने से किसी की जान लेने का अधिकार मिल जाता है क्या? अगर भावना आहत होने की वजह से किसी की जान लेने का अधिकार मिल जाता है तो मुझे क्या ये विपक्षी ये इजाजत दिलवाएंगे भारत के संविधान से कि मैं ओवैसी को मार दूं? आप एक बात बताइए, भावना नहीं, संवैधानिक तरीके से पूछ रहा हूँ। ओवैसी ने मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेकर गाली बकी थी, तो क्या संविधान मुझे इजाजत देता कि मैं उसको गोली मार दूं? नहीं देता ना। तो हम संविधान से चले और तुम सरिया से चलोगे। मेरा ये सवाल है, कहा यह जा रहा है कि एक बात बताइए, अगर उन्होंने उपद्रव किया, उन्होंने पत्थर चलाए, तो यहाँ से उपद्रवी बनने की क्या आवश्यकता थी? कौन राइट देता है राम गोपाल मिश्रा को कि वो किसी के घर पर चढ़े और उसके बाद उनके घर पर चढ़ करके इस प्रकार का उपद्रव करे? कौन राइट देता है, कौन राइट देता है कसाब को मेरे यहाँ पर आकर गोलियां चलाने का? कौन राइट देता है दाऊद को अंडरवर्ल्ड गैंग चलाने का? कौन राइट देता है यहाँ पर याकूब मेनन को जगह जगह बम प्लांट करने का? कौन राइट देता है साजिद को वो 13 साल और 6 साल के बच्चे को मार देने का? कौन राइट देता है कन्हैया लाल दर्जी की हत्या करने से पहले वीडियो बनाने का, मारते हुए वीडियो बनाने का और मारने के बाद वीडियो बनाने का? कौन राइट देता है चंदन गुप्ता की हत्या कर देने का? कौन राइट देता है ध्रुव त्यागी की हत्या कर देने का? कौन राइट देता है कमलेश तिवारी की हत्या कर देने का? बताइए कौन देता है ये राइट? मुझे जवाब दीजिए ना। ऐसा वो करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। सर अभी वो तो टेररिस्ट, वो उन्हें तो आतंकवादी कहते ही हैं लोग। सर अभी वैसा किया ही नहीं है। काश के गीता का थोड़ा सा ज्ञान ले लिया होता, काश की गीता का थोड़ा सा ज्ञान लेकर हिंदू अपने दिमाग में बिठा लेता तो आप समझिए एक बात को, कभी भी जब आप चुप रहते हो ना, गीता कहती है कि अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहने वाला पापी होता है। समझ गए? जब अर्जुन ने अपने अस्त्र रख दिए थे तो भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि वो जो सामने खड़े तेरे शत्रु हैं वो तुझे मारने आए हैं तो तुझे उनको मारना पड़ेगा, और नहीं मारेगा तो मारा जाएगा। और दोषी कौन होगा? तू खुद होगा। तो इस प्रकार तो संविधान फाड़ कर फेंक दीजिए, ऐसे करेंगे तो। सर एक बात बताइए ना, संविधान की मान कौन रहा है? संविधान क्या मेरे अपनों को मारने के लिए बनवाया था क्या? मेरे अपनों की हत्या के लिए बनवाया था क्या? आप एक का भी तो जवाब दो। क्या संवैधानिक तरीके से मारे गए क्या ये लोग? जितने भी मैंने नाम लिए, अरे ये तो छोड़िए सर, इन लोगों का जब एक मंगेश यादव मारा जाता है डकैती के केस में, पुलिस एनकाउंटर करती है और वो मर जाता है तो ये छाती पीटते हैं।
कि जाति देखकर मारा गया। और जब राम गोपाल मिश्रा मर जाता है तो ये कहते हैं कि झंडा हटाना गलत था। अरे चोरी करने से ज्यादा झंडा हटाना गलत था क्या? राहुल गांधी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया राम गोपाल मिश्रा को लेकर के? सर राहुल गांधी उसी उत्तर प्रदेश से सांसद भी है। मैं बता देता हूँ राहुल गांधी की समस्या क्या है। राहुल गांधी हो, प्रियंका हो या जितने भी विपक्षी हो, इनके साथ में एक समस्या है साहब। अगर मारने वाला विशेष समुदाय से है तो इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं, और अगर मारने वाला विशेष समुदाय से नहीं है तो ये खूब हल्ला करेंगे। फिर ये हिंदुओं को जातियों में भी बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं? फिर कहेंगे ये दलित है, ये शूद्र है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये यादव है। जैसे इन्होंने क्या किया कि यादवों को मारा जा रहा है, क्षत्रियों को नहीं मारा जा रहा है। फिर हमें जातियों में डिवाइड करेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की खुद की जात नहीं पता उसको। पारसी दादा का पोता यहाँ पर कौल ब्राह्मण बन के घूम रहा है, समझो इस बात को। और वो फिर हमसे जातियां पूछता, पत्रकारों को बुला बुला कर जातियां पूछता है। राहुल गांधी वही दोगला इंसान है ना जो हर मामले पे, यहाँ से मणिपुर तक चला जाता है, हर मामले पे ट्वीट करता है। गोपाल मिश्रा तो आज हुआ है, मैं आज से 5 साल पहले बता देता हूँ आपको। 2019 में यहीं पर ध्रुव त्यागी की हत्या की गई थी, और उस हत्या में एक बाप को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपनी बेटी के छेड़ने वाले लड़के की शिकायत करने उसके घर में गया था, और उसकी माँ ने चापड़ देकर बोला कि मार दे। और उस पे ना तो इसके मुंह से ये निकल पाएगा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ना राहुल गांधी का ट्वीट आया, ना केजरीवाल का ट्वीट आया। वही केजरीवाल जो दिल्ली का मुखिया था और अखलाक की मौत पर 1 करोड़ रुपया दादरी देने गया था। तो इनके लिए हिंदू मर रहा है तो उसकी मौत का कोई वो नहीं। काउंटर पे भी बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं वो खड़े होकर के, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौड़िया हो, ये सभी के सभी कल बड़े बड़े चैनल्स पर जाकर के ये बोल रहे थे कि ये लोग नियम और कानून के तहत नहीं चल रहे, ये किसी भी प्रकार से जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसका प्रयोग नहीं कर रहे, और सारे स्क्रिप्टेड एनकाउंटर्स करके ये प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। ये सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कानूनी तरीके से तो तब चला जाता था जब एक 2 कौड़ी का गुंडा हाथ में AK-47 लेकर थाने में ताला लगा देता था। कानून के हिसाब से तो तब चला जाता था जब एक 2 कौड़ी का प्रयागराज से गुंडा उठकर आता था और नोएडा के अंदर में IAS अधिकारी के थप्पड़ मार देता था। समझ रहे हो? कानून की तो तब वो होती कि सपा का एक झंडा लगाकर वो थाने में SHO को हड़का कर आ जाते थे, तब कानून की प्रक्रिया चल रही थी ना। आज कानून की नहीं चल रही है। और अपनी आंखें खोल लो, जितने भी लोगों ने कल देखा है एनकाउंटर के बाद, जितने लोगों ने विधवा विलाप करा है, वो एक भी हिंदुओं का हितैषी नहीं है, और वो दलितों का भी हितैषी नहीं है। उसका भी प्रमाण देता हूं। अगर दलित को भी मारने वाला विशेष समुदाय से होगा तो इनके मुंह पर चुप्पी होगी। ये याद रखना, इन्होंने हमें सिर्फ जातियों में बांटकर हमारा नुकसान किया है। अभी भी एक हो जाओ, और नहीं एक होगे तो ऐसे ही कटते रहोगे। ये गिनतियां रुकेंगी नहीं। आज राम गोपाल मिश्रा है, कल ये इंद्रेश द्विवेदी होगा, परसों आप होगे, कोई भी हो सकता है। तो इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। जितने लोग कल एनकाउंटर के बाद विधवा विलाप कर रहे थे, चाहे वो अखिलेश हो, चंद्रशेखर रावण हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, या जितने भी हो, ये सब हिंदू द्रोही हैं, ये सब सनातन द्रोही हैं। और तुम्हारी तो तब भी आंख नहीं खुली थी जब इसी कांग्रेस ने 25 वकील तुम्हारे राम के खिलाफ लगा दिए थे। अच्छा, एक बात और बताइए, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चलिए इतना सब कुछ हो गया एक तरफ, आप एक बात बताइए, ये डीजे जो है वो विशेष समुदाय के इलाकों से ही क्यों गुजरता है? सर कौन सा इलाका किसका है? एक बात बताइए, ये भारत है ना, आजाद भारत है ना, किसी के बाप की जागीर है ये? अगर ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबके लिए बराबर का है, तो मेरा जहां से मन करेगा मैं वहां से जाऊंगा। भारत में कोई मुस्लिम एरिया कैसे हो गया? और अगर इतना इनको मुस्लिम एरिया चाहिए तो जो इनके बाप दादाओं ने ले लिया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाओ, वहां क्यों नहीं जाते हो? चले जाओ ना। तो मस्जिद के सामने डीजे बजाना आवश्यक? बात बताओ ना, डीजे पूरे में बजेगा, हक से बजेगा। डीजे पे बज क्या रहा है? माता के गाने बज रहे हैं ना, भोलेनाथ के गाने बज रहे हैं ना। पाकिस्तान को गाली दी जा रही है, तो पाकिस्तान क्या इनका अब्बा लग रहा है? पाकिस्तान इनका अब्बा लग रहा है। विधवा विलाप तो उसी के लिए हो रहा है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, इसी से पहचान लो कि देशद्रोही है या नहीं है। इसी बात से पहचान लो कि पाकिस्तान को गाली देने पर जो लोग विधवा विलाप करते हैं वो देशद्रोही है या देशभक्त है। इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जब टीम इंडिया जीतती है और पाकिस्तान हारती है तो जो लोग टीबियां फोड़ देते हैं वो देशद्रोही है या देशभक्त है। इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जब भारत के अंदर में किसी मुसलमान की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते तो वो देशभक्त हो सकते हैं? कभी हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश में एक बात ये कही जाती है कि वैसे तो योगी आदित्यनाथ ये कहा करते थे कि भाई साहब हमारे प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, और इस बारी वो भी हो गए, तो यानी कि अब ये समझा जाए कि प्रदेश भी अब सुरक्षित नहीं है। सर 7 सालों में एक बड़ा दंगा, और सपा सरकार में हर साल कम से कम 200 दंगे। फर्क को समझना पड़ेगा आपको। और ये भी दंगा हुआ तो बुलडोजर खड़े हो गए।
अपराधी पकड़े जा चुके, 50 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और सबके बुलडोजर खड़े हो गए, सबका हिसाब किया जाएगा, त्वरित कार्यवाही हो रही है। नहीं तो हमने तो वो भी दौर देखा था ना मुजफ्फरनगर दंगों में कि हिंदुओं को ही उल्टा दोषी बता दिया गया था, हमने वो दौर देखा है ना साहब। नहीं तो वो तो इस बार भी हुआ, लाठीचार्ज तो प्रथम हिंदुओं के ऊपर ही किया गया, यानी कि प्रदेश में बाबा की सरकार भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है। नहीं 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 नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जब व्यवस्था बिगड़ेगी तो प्रशासन उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, उसका काम है। हिंदुओं पे लाठी मार करके कंट्रोल तो सही, अगर भीड़ हिंदुओं की भी गलत तरीके से जा रही होगी तो करेगा, लेकिन आप बताइए क्या गलती थी? मैं बताने जा रहा हूं ना, उसी को समझिए। वो प्रशासन का काम है, वो दोनों को रोकेगी, वो ऐसा तो नहीं बोल सकती ना आपको। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, हम शरिया को मानते, तो मैं तो कह रहा हूं कि मुझे अधिकार दिला दो एक बार ओवैसी के लिए संवैधानिक तरीके से। मेरी भी भावना आहत हुई थी जब उसने मेरे राम को गाली बकी थी, तो मेरी भी वहां पर प्रशासन का जो काम था उसने वो किया, भीड़ उग्र हुई, जो भी हुआ, लेकिन क्या अपराधियों को चिन्हित करके पकड़ा नहीं जा रहा है? क्या कल एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ, चाहे हाफ एनकाउंटर हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का थोड़ा सा निशाना चूका, मानता हूं, उनको थोड़ी सी निशाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहां पर गोली लगनी चाहिए, लेकिन कार्यवाही कर रही है ना, तो मैं तो उनको साधुवाद दूंगा। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये कार्य करती रहेगी और बढ़िया से इसी तरीके से होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि भाई साहब थे जिन्होंने बड़े एग्रेसिव तरीके से अपने हिस्से की राय रखी, जो भी हुआ बीते दिनों में बहराइच में उसको लेकर के। बाकी आपके हिस्से की क्या राय है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।